चुप एक डिसेंट फिल्म लगी, और जब मैं डिसेंट बोलती हूँ तो मज़ा आया, पर कुछ कुछ पार्ट्स में हर हिस्सा मज़ेदार नहीं लगा। ये थ्रिलर जोन, सस्पेंस, मर्डर, ये जोन की फिल्म है। अगर नाम चुप है तो ज़्यादा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगा तो चुप रहूँगा तो शायद उसमें मेरी भलाई है। मुझे 4 स्टार देना चाहूँगा इन सब के वर्क के लिए, एक स्टोरी के लिए और एक यूनिक स्टोरी के लिए। क्या बात। फाइनली आपने देख लिया चुप, कैसा था आपका एक्सपीरियंस, कैसी लगी मूवी, क्या बताना चाहिए? मुझे चुप एक डिसेंट फिल्म लगी, और जब मैं डिसेंट बोलती हूँ तो मज़ा आया, पर कुछ कुछ पार्ट्स में हर हिस्सा मज़ेदार नहीं लगा। ज़रूरी नहीं होता कि शुरू से अंत तक हर पिक्चर मज़ेदार लगे, पर जो फीलिंग आपको निकलते हुए आती है वो फीलिंग डोमिनेंट होती है, और वो फीलिंग थी थोड़ी अंडरवेलमिंग। मैं इतनी खुश होकर नहीं निकली, मैं थोड़ी सी अंडरवेलम थी, थोड़ी डिसअपॉइंटेड भी और थोड़ी इनडिफरेंट। मैं बहुत जल्दी डिटैच हो गई फिल्म से, और मुझे नहीं लगता कि बाल्की ये चाहते होंगे अपने ऑडियंस से कि जब वो फिल्म देख के निकले तो उनको एक डिटैचमेंट लगे। वो चाहते होंगे कि फिल्म देख के लोग बहुत महसूस करें कुछ इमोशनली, जो मुझे नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। मुझे बहुत उम्मीदें थी, बट एक बहुत ही यूनिक कहानी हमारे सामने आने वाली थी, जो सबने ट्रेलर में देखा है, पर वो यूनिक कहानी को दिखाने का, दर्शाने का जो तरीका था वो इतना यूनिक नहीं था, वो इतना मज़ेदार नहीं लगा मुझे। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि डिसअपॉइंटमेंट, तो आपके हिसाब से कहाँ करेक्शन होना बहुत ज़रूरी था, या फिर एंड मैं शायद बोलूँगी तो छोटा मुँह बड़ी बात लगेगी, पर एक ऑडियंस के तौर पे मुझे लगता है कि स्क्रीन प्ले वॉजंट दैट ग्रेट। आई फील जो पिक्चर का जो प्रेमाइस है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, पर उसका जो ग्राउंडिंग है, उसकी जो फाउंडेशन है वो वीक है। ये खून क्यों हो रहे हैं वो जब पता चलता है तो शुरू की चीज़ें अच्छी लगती हैं, बिकॉज मैं कुछ रिवील नहीं कर सकती, पर जो उसमें अंत में एक इमोशनल कोर है वो इतना वीक लगा मुझे कि वो मुझे बहुत ही सुपरफिशियल लगा, वो मेरे दिल को छुआ नहीं। तो मुझे लगता है कि थ्रिल्स हैं फिल्म में जो थ्रिलर को चाहिए होते हैं, पर जो इमोशनल कोर चाहिए था इस पिक्चर को, जो कि बाल्की चाह रहे थे कि ऑडियंस को बहुत महसूस हो, वो नहीं हुआ। सो आई थिंक समवेयर आई फेल्ट द डायरेक्शन ऑल्सो वेंट अ लिटिल ओवर द टॉप फॉर माई टेस्ट, एंड थोड़ा मडल हो गई पिक्चर, जैसे बोलते हैं ना, कंफ्यूज हो जाना, थोड़ा मेसी हो जाना, और स्क्रीन प्ले भी आई डिडंट एंजॉय। चलो ठीक है, कंटेंट के बारे में बात करते हैं। कंटेंट, सब्जेक्ट, इस मूवी की स्टोरी लाइन आपको कितनी स्ट्रॉन्ग लगी, फिर इंटरेस्टिंग लगी, उसके बारे में? इंटरेस्टिंग बहुत है। एक ऐसा इंसान जो फिल्म क्रिटिक्स को पकड़ के खून करता है उनका, क्योंकि वो जो रेटिंग देते हैं वो उन्हें पसंद नहीं आता, जो वो लिखते हैं वो उसे पसंद नहीं आता। इससे यूनिक क्या होगा? तो ऑफ कोर्स बहुत लोगों को बहुत चीज़ें हंसाएंगी भी, मज़ा भी आएगा। एक फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर कमेंट्री है, फिल्म क्रिटिसिज्म पे कमेंट्री है, बट वो कमेंट्री बहुत दूर तक नहीं जाती, वो कमेंट्री बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है इतनी कि आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचें, क्योंकि जब आप फिल्म से कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, कनेक्ट का मतलब है कि वो आपके दिल तक नहीं पहुंचती, तो फिर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी ओवरलुक हो जाती है। Exactly. काम के बारे में क्या ख्याल रहेगा? काम किसका सबसे बेहतरीन? मुझे सनी देओल बहुत पसंद आए। मैं सोच रही थी कि मेरे को डुलकर पसंद आएंगे, फिर मुझे एक्चुअली सनी देओल बहुत पसंद आए। ऐसा नहीं है कि सनी देओल ऐसे हार्ड हिटिंग कॉप रोल्स में पहले नहीं किए हैं, बट ही लुक्ड वेरी कंफर्टेबल एंड ही लुक्ड एट ईज, एंड आई फेल्ट कि वो बहुत मज़ा, ही वॉज हैविंग फन। आई ऑनेस्टली फेल्ट पूजा भट्ट, आई फेल्ट वॉज अगेन OTT बट नॉट एट द राइट टाइम। आई थिंक उनका कैरेक्टर भी बहुत ही छोटा, बहुत कोई ग्रेट कैरेक्टर नहीं लिखा गया है, उसमें इतना बहुत सब्सटेंस नहीं था। और पूजा भट्ट मुझे लग रहा था थोड़ी अननेसेसरी पिचिंग, अपने कैरेक्टर की पिचिंग को OTT कर रही थी जिसकी ज़रूरत नहीं थी। श्रेया इज़ नाइस, आई थिंक श्रेया इज़ अ वेरी एबल एक्टर, बट आई ऑल्सो फाइंड इट अ लिटिल लिमिटिंग राइट नाउ, बिकॉज मुझे लगता है कि मुझे उनकी डिक्शन, मुझे उनका एक्सेंट, या मुझे उनकी डायलॉग डिलीवरी ऑलमोस्ट हर फिल्म में एक जैसी लगती है। मुझे नहीं लगता कि वो डिफरेंट कैरेक्टर प्ले कर रही हैं तो उनकी डायलॉग डिलीवरी भी चेंज हो रही है, तो वो वर्सेटैलिटी कभी कभी नहीं दिखती है उनके परफॉर्मेंस में। डुलकर से मैं थोड़ी डिसअपॉइंट हुई, बिकॉज समहाउ आई डोंट नो, मुझे नहीं जमा उनका परफॉर्मेंस। अगेन पार्ट्स में बहुत अच्छा था, जब वो बहुत अच्छे हैं तो सीन्स भी बहुत अच्छे होते हैं, जब वो इतने अच्छे नहीं, मज़ा नहीं आ रहा होता तो सीन्स भी बैठ जाते हैं, बिकॉज ये एक अच्छे परफॉर्मर का
फ़ायदा और नुकसान है। और जो केमिस्ट्री है, जो एक ज़रूरत थी बिटवीन द टू कैरेक्टर्स विच इज़ श्रेया एंड दुलकर, वो नहीं मज़ा आया मुझे। अच्छा, चार्मिंग नहीं लगे दोनों। लास्ट सवाल देगा, 5 में से कितने स्टार देंगे? मैं इस फिल्म के लिए कोई स्टार नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि ये फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्टार देता है उसके साथ क्या होता है। तो जान मुझे बहुत प्यारी है, स्टार इतने प्यारे नहीं है। एंड आई ऑल्सो ऑलवेज बिलीव दो कि मैं देती हूँ स्टार, पर मुझे ये भी लगता है कि फिल्मों को स्टार में नहीं, थोड़ा ओवरऑल तरीके से भी देखा जा सकता है। बट आई थिंक I would be like a 2.5 maybe. Yeah. थैंक यू सो मच मैम। Thank you. बहुत ही कमाल की फिल्म बनी है। ये थ्रिलर जोन, सस्पेंस, मर्डर, ये जोन की फिल्में बहुत कम बनती हैं और बहुत टाइम के बाद एक ऐसी फिल्म आई है जिसका स्ट्रेंथ इज़ द कास्टिंग ऑफ द फिल्म। व्हेन यू सी द पोस्टर आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, पोस्टर आपको देखने का मन करता है। जब आप फिल्म आके देखते हैं तो बहुत ही कमाल की फिल्म बनी है और इसमें बहुत सारे खूबसूरत लम्हे क्रिएट किए गए हैं गुरुदत्त की फिल्मों से। उनका बैकग्राउंड स्कोर, उनके गानों का, और वहीदा जी भी साथ में बैठ के फिल्म देख रही थी, तो जो माहौल बना बहुत ही अच्छा बना। और ये फिल्म का जो बैकड्रॉप इज़ ऑफ क्रिटिक्स मर्डर, तो सारी फिल्म क्रिटिक्स के साथ बैठ के देखी तो वो और कमाल का एक्सपीरियंस रहा। सो इन ओवरऑल इट वाज अ स्मैशिंग एक्सपीरियंस। बहुत दिनों के बाद आपने सनी देओल को इतने बड़े पर्दे पे देखा। Yes. तो आपको कैसा लगा? आई एम अ फैन ऑफ सनी देओल। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ उनका एक आध मोमेंट है जो उनकी होती है धमाकेदार सीन, वो है फिल्म में, बट ही इज़ अंडर प्लेड इट बहुत ही जो उनका है प्रोफाइल, लेकिन ये बहुत ही अलग जोन में है। एक सीन है जिसमें वो किचन में फिश बना रहे हैं, इस तरीके के सीन हमने देखे नहीं है उनको करते हुए, तो वो स्पेस अच्छा लगा। इट वाज अ रिफ्रेशिंग चेंज। जैसे कि आपका पूजा भट्ट का भी एक्टिंग देखी है बड़े पर्दों पर, तो आपको उनके बारे में क्या लगता है? सो जैसे मैंने बताया कि कास्टिंग जो फिल्म का है वो कमाल का है, a very unusual combination, Sunny Deol, Pooja Bhatt, Dulquer, Shreya. It's a very refreshing star cast. So अच्छा है। ऑडियंस को कैसे आप अपील करेंगे मूवी देखने? कैसे अपील करेंगे मूवी देखने के लिए? बस just go for it. First of all, the poster and the casting is so interesting. तो that is enough to attract the audiences. क्या बात And then जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही मज़ेदार, कमाल की, इंटरेस्टिंग फिल्म है। In spite of the thriller zone, the romance in the film is also very beautiful. So लास्ट सवाल रहेगा, 5 में से कितने स्टार देंगे आप? 4.5। और इसमें से जो फिल्म में एक बहुत ही स्पेशल चीज़ इज़ द न्यू गर्ल श्रेया धनवंतरी। आई थिंक शी इज़ द पोइट्री इन द फिल्म, शी इज़ द सोल ऑफ द फिल्म, शी इज़ ब्यूटिफुल। क्या देखिए, अगर नाम चुप है तो ज़्यादा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगा तो चुप रहूँगा तो शायद उसमें मेरी भलाई है, मेरी नहीं बल्कि सभी क्रिटिक्स की सहमति है। ऑब्वियसली आई थिंक जैसे ही इस फिल्म का ट्रेलर आया तो बड़ा लगा वाओ कि ये बड़ा ही अनोखा सब्जेक्ट है। और द ट्रेलर, द फिल्म केम विद बीवेयर क्रिटिक्स, उस मैसेज के साथ आया था। और अगर आप फिल्म जैसे आज हमने देखी तो कहीं ना कुछ आपको लगेगा कि ये शायद थोड़ी प्रीची है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप उसे उस अंदाज में ना देखें, बल्कि और अगर इस फिल्म को मैं कुछ शब्दों में बयान करूँ तो इट गिव्स प्लेंटी ऑफ फूड फॉर थॉट, नॉट जस्ट फॉर फिल्म क्रिटिक्स बट द फिल्म इंडस्ट्री एज अ होल। तो ये एक शॉर्ट और एक ब्रीफ एनालिसिस होगी मेरी इस फिल्म की। तो आई थिंक दाद देनी पड़ेगी सबसे पहले राइटर डायरेक्टर आर बाल्की की, जिन्होंने एक हटके सब्जेक्ट सोचा। अगर आप उनका करियर देखें तो उनकी तकरीबन सभी फिल्में होती है, उनकी एक एक अनोखी कहानी होती है। आई थिंक एग्जीक्यूशन को लेके हमेशा 19-20 का फ़र्क रहता है, बट ये कहना पड़ेगा कि खासकर इस दौर में जहाँ पे रीमेक का भूत सवार है कई हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तो जब कोई एक आध फिल्म आती है, एक ओरिजिनल स्टोरी, फ्रेश स्टोरी और बिल्कुल जो मैं कहूँगा एक हटके, तो चुप बिल्कुल जाहिर है ये एक बिल्कुल हटके फिल्म है। अब ये सब्जेक्ट आम लोगों को कितना भाएगा ये तो सब फैसला जनता ही करेगी, बट मेरी लोगों से अपील है कि अगर आपको कुछ नया एक्सपीरियंस चाहिए तो प्लीज़ आके चुप देखिए। और इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस मैं कहूँगा कि श्रेया धनवंतरी तो मैंने जब से उनको पहली बार देखा था, जो इमरान हाशमी के साथ जब उन्होंने अपना डेब्यू किया था, फ्रॉम दैट टाइम आई फेल्ट दैट इस लड़की में कुछ बात है। उनकी आवाज़ एक स्ट्रॉन्ग टोन है और एक्टिंग वो काफ़ी अच्छा करती है। इस फिल्म में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है।
सनी देओल साहब ऑब्वियसली जिनकी एक इमेज है एक्शन हीरो की, बार बार हम बात करते हैं तो घायल और गदर की, तो पहले तो शायद लग रहा था कि शायद वैसा कुछ अवतार हमें एंड में देखने को मिलेगा, लेकिन थैंकफुली राइटर और डायरेक्टर ने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो मैं कहूँगा कि बहुत ही एक मेलो परफॉर्मेंस है फ्रॉम सनी देओल। हाँ, एक दो जगह उनका जो फेमस वो उनके मुंह से जो शब्द निकल जो हमने घायल में सुना था बास्टर्ड, वो आपको सुनने मिलेगा, तो वो आपको थोड़ा नॉस्टैल्जिया ट्रिगर करेगा। बट ओवरऑल मैं कहूँगा कि जो परफॉर्मेंसेस है काफ़ी अंडरस्टेटेड है। दुलकर सलमान ऑब्वियसली बीइंग अ मलयालम एक्टर, तो उनके लिए और जाहिर है कि हिंदी में कारवां फिल्म से उन्होंने अपना डेब्यू किया था, और फर्स्ट हाफ में शायद थोड़ा उनकी परफॉर्मेंस मुझे थोड़ी अजीब सी लगी। खैर उनका कैरेक्टर ही अजीब है, मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन सेकेंड हाफ में उनकी परफॉर्मेंस और आई वुड से ओवरऑल द स्क्रीन प्ले ऑफ द सेकेंड हाफ वो काफ़ी लोगों को बांध के रखेगा। तो कहूँगा कि कहानी द कहानी बहुत अनोखी है, और वही इस फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। परफॉर्मेंस को लेके शायद थोड़ा बहुत लोगों की डिफरेंट राय हो सकती है, बट मैं ये कहूँगा प्योरली फॉर द यूनिक स्टोरी एंड द इंटरेस्टिंग स्क्रीन प्ले, इस फिल्म को मैं देता हूँ 5 में से आई वुड से 3.5 स्टार। बस ये कहूँगा कि आई होप 3.5 स्टार देने के बाद कोई सर फिरा किलर मेरे पीछे ना आए। थैंक यू। फिल्म देखी भाई, देखी तो मैंने चुप है, लेकिन साथ कोई चुप रहने वाला नहीं है। फैक्ट तो ये है कि जिस तरीके से फिल्म आई है, फिल्म बनी है, और आर बाल्की सर ने जिस तरीके से डायरेक्ट किया है, और जो जो किरदार उसमें है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पूजा भट्ट जी ने काफ़ी टाइम बाद कम बैक किया है, प्लस सनी पाजी और श्रेया धनवंतरी, दुलकर सलमान, अगर देखा जाए तो सबके जो परफॉर्मेंस थे, और जो सबसे बड़ी बात के गुरुदत्त जी का जो किया है उसमें जो दिखाया है, ट्रिब्यूट दिया है उनके सॉन्ग्स, उनकी फिल्म के बारे में, वो बहुत मायने रखते हैं। क्या बात है। स्टोरी सब्जेक्ट इस मूवी का कितना स्ट्रॉन्ग है, आपको कितना इंटरेस्टिंग लगा? देखो फिल्म है, सबसे मेन चीज़ है कि फिल्म का जो सब्जेक्ट है वो यूनिक है। काफ़ी टाइम बाद इस तरीके की ऑडियंस मूवी देख पाएगी। काफ़ी सारी फिल्में तो आती हैं, आई मीन इंटरटेनमेंट आ रही है, एक्शन फिल्म आ रही है, और सस्पेंस और थ्रिलर मूवी काफ़ी टाइम से आई भी नहीं थी, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है और जो स्टोरी है बहुत यूनिक है, बहुत अलग तरीके से, मतलब एक है कि लोगों को एक पकड़ के रखेगी, तो आई मीन बहुत बेटर। सब लोगों का काम वगैरह, स्पेशली दुलकर सलमान, जिन्होंने देखो दुलकर सलमान अभी क्या, अभी उन्होंने सीता रामम में उनकी अभी आई थी हाल ही में, वो भी फिल्म हिट रही उनकी, अच्छी लोगों ने पसंद की, लेकिन इसमें तो उनका एक अलग ही लुक था, अलग ही उनका एक किरदार है, एक साइको तरीके का, और जिस तरीके का वो डबल तरीके का जो किरदार निभाते हैं। दुलकर सलमान की बात करें तो इज इन डिफरेंट, पूरी फिल्म में देखा जाए तो उनको वन साइड में करो, बाकी सारी वन साइड में। क्या बात है। लोगों को कैसे अपील करेंगे आप ये मूवी? तो अपील के मैं तो एक बात ये बोलूँगा कि ऑडियंस को एक बार इस मूवी को देखने ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि यूनिक कॉन्सेप्ट है, यूनिक कहानी, और बहुत डिफरेंट है, और लोगों को पसंद भी आएगी। लास्ट सवाल है, 5 में से कितने स्टार? स्टार की बात आती है तो अभी हाँ नहीं, डरने की तो कोई बात नहीं, बात अभी वही मेन मुद्दा था, मैं आपसे वही पूछ रहा था कि अभी आपका जो स्टार वाला सवाल है, देखो स्टार की बात ये कि सबसे मेन चीज़ दिखाई स्टार, कि तुम किस तरीके से किस फिल्म को क्रिटिसाइज करते हो, फिल्म को स्टार देते हो, भाई वो फैक्ट है कि जो सच है वो बताओ। अगर चलो ठीक है फिल्म है, अगर कॉपी बेस है तो उसका बताओ जो तुम स्टार दे रहे हो तो उस तरीके से, या फिर कोई फिल्म अगर अच्छी है उसको तुम कम स्टार दे रहे हो तो वो जो फैक्ट है तो वो बताओ। अगर इस फिल्म की स्टार देने की बात है तो भाई मैं आता हूँ फिल्म की कहानी, फिल्म का डायरेक्शन, फिल्म के एक्टर्स, फिल्म और दुलकर सलमान, पूजा भट्ट, इन सब के काम पे तो मैं 5 में से 4 स्टार देना चाहूँगा, इन सब के वर्क के लिए, एक स्टोरी के लिए, और एक यूनिक स्टोरी के लिए। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर।